ये वीडियो है जापान की राजधानी टोक्यो के बारे में। और टोक्यो के अंदर हम लोग लगभग 4 से 5 दिन रुके। ये समझ में आ गया अच्छे से कि टोक्यो इतनी बड़ी सिटी है, इतना कुछ है वहां करने के लिए कि अगर आप वहां पे 1 महीना भी स्पेंड करते हैं और डेली कुछ नया ट्राई करते हैं तो भी आप बोर नहीं होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 से 5 दिन के अंदर बहुत सारी नई चीजें एक्सपीरियंस की, बहुत सारा फूड ट्राई किया, बिल्डिंग्स देखी, टेम्पल्स देखे, बहुत कुछ देखा। और इनमें से हमने कुछ 4 ऐसी चीजें शॉर्टलिस्ट की हैं जो कि आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला नंबर है सुशी का। तो फर्स्ट डे टोक्यो में लैंड करते ही हमने सुशी ट्राई करी। सुशी वैसे यहाँ पे हर एक जगह पे अवेलेबल है, अगर आप सुपरमार्केट में जाएं या बहुत सारे रेस्टोरेंट से यहाँ पे सुशी मिलती है। और जो सुशी हमने ट्राई करी उसको बोलते हैं ओमाकासे सुशी। ओमाकासे वर्ड का मतलब होता है कि आप शेफ पे छोड़ देते हैं कि वो आपको क्या खिलाना चाहते हैं, किस ऑर्डर में खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे। तो शेफ की चॉइस होती है, फिक्स मेन्यू होता है। वो लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आपको पहले प्रॉन खिलाना है या फिश खिलानी है या ऑक्टोपस खिलाना है, तो वो डिसाइड करते हैं। तो मैंने ओमसिक सुशी का एक राउंड मैंने बुक किया था जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, 3600 येन का था, जो कि अराउंड 2500 रुपीस बनते हैं, या बोल लीजिए कि अराउंड $30 बनते हैं। पर वो सही में वर्थ था। उसकी खासियत ये है कि टोक्यो के अंदर सुबह सुबह फिश मार्केट लगती है, और जो इस तरह के जो स्पेशल रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे ये लोग सुबह ही फ्रेश फिश परचेज करते हैं और उसके बाद उसको लेके सुशी बनाते हैं। तो उसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था क्योंकि वो फ्रोजन नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी। अरे मैं थोड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं कैसी निकलेगी, पर बहुत टेस्टी है। असली जापानीज सुशी। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सुशी जरूर 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 ट्राई करें, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यूनिक टेस्ट है। और जापान में आके सुशी ट्राई नहीं की तो आपका जापान का ट्रिप कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो मैं बोलूंगी कि आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं वो होगा। लोग जापानीज स्वीट्स ट्राई कर सकते हैं। जापान में स्वीट्स भी बहुत ज्यादा हैं। हाँ। और हमने बहुत सारी डिफरेंट किस्म की स्वीट्स यहाँ पे ट्राई करी। स्वीट्स भी बहुत अच्छी हैं, तो वेजिटेरियन लोग सुशी ना चला के स्वीट्स ट्राई कर लें। और इसके बारे में एक और बात बताना चाहूंगा कि जो इस तरह के रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे ओमाकासे सुशी आपको मिलती है, वहां पे सीट्स बहुत कम होती है, क्योंकि शेफ उसी टाइम पे बना रहे होते हैं और उसी टाइम पे आपको सर्व भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए वहां पे 7, 8 या मैक्सिमम 10 प्लेसेस होती हैं। इन्हीं में से एक बहुत मशहूर सुशी मास्टर हैं जिनका नाम है जीरो, और वर्ल्ड फेमस है। वहां पे प्रेसिडेंट ओबामा भी गए थे सुशी खाने के लिए। तो आप चाहें तो इस तरह का सुशी राउंड जीरो के रेस्टोरेंट में भी बुक कर सकते हैं, पर वहां पे रिजर्वेशन बहुत लंबी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमको वहां पे रिजर्वेशन नहीं मिली, तो हम एक दूसरी सुशी रेस्टोरेंट में गए थे जिनका नाम है यजीमाता सुशी। इनकी रेटिंग भी बहुत हाई है गूगल पे। यहाँ पे सिर्फ शेफ की चॉइस है कि वो क्या खिलाएगा, फिक्स मेन्यू है, जबरदस्त। तो अगर आप ये सुशी ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 से 3 महीने पहले ही इसको बुक करवा लें, ताकि आपकी रिजर्वेशन पक्का हो जाए। और इस सुशी प्लेस का लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर भी बुक करा सकते हैं। बाय द वे, हमें इसका कोई कमीशन नहीं मिलेगा। एंड सेकंड एक्सपीरियंस था शिबुया क्रॉसिंग।
है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट क्रॉसिंग है। और काफ़ी मज़ा आया था ये देख के कि जैसे ही रेड लाइट होती थी तो रोड क्रॉस करने के लिए लोग रोड साइड पे इकट्ठे हो जाते थे, और जैसी ग्रीन होती थी लोग ऐसे भागते थे, अगर ऊपर से देखो तो ऐसा लगता था जैसे चींटियां दौड़ रही हो। इनिशियली जब हमने भी शुबिया क्रॉसिंग के बारे में सुना तो हमको लगा कि ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, इतना क्या खास होगा, बट सीरियसली बहुत अमेजिंग लगता है। और इसको ट्राई करने का सबसे बेस्ट तरीका है किसी बिल्डिंग के ऊपर से देखना। तो ऐसी 2 बिल्डिंग्स जहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं, वो है स्टारबक्स और शिबुया का मेट्रो स्टेशन। वैसे जो स्टारबक्स भी है वो भी काफी बिजी रहता है, क्योंकि हर एक आदमी वहां से शिबुया क्रॉसिंग को शूट करना चाहता है, टाइम लैप्स बनाना चाहता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टारबक्स के अंदर से देखना शिबुया क्रॉसिंग को। तो सबसे बेस्ट मेरी ओपिनियन में है शिबुया मेट्रो स्टेशन से देखना। वहाँ पे ग्लासेस थोड़े से गंदे जरूर हैं, पर स्टिल आपको एक अच्छा व्यू देखने के लिए मिल सकता है। और अगर आप शिबुया क्रॉसिंग को और भी अच्छे से देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं मैग्नेट बाय शिबुया 109 बिल्डिंग पे, जहाँ पे कि आप काफी टॉप फ्लोर पे जाके शिबुया क्रॉसिंग को देख सकते हैं। थर्ड टॉप एक्सपीरियंस आता है मोरी डिजिटल आर्ट का। ये सीरियसली बहुत यूनिक है और ये सिर्फ अभी तक टोक्यो में ही अवेलेबल है। और अगर आपको फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है तो फोटोग्राफर्स के लिए तो ये हेवन है। फोटोग्राफर्स के लिए इतना कुछ है वहां पे शूट करने के लिए, इतने अच्छे लाइट इफेक्ट्स हैं कि मतलब मजा आ जाएगा। इनिशियली जब हम यहाँ गए थे तो हम थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए थे, इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, पर लेटर ऑन फिर उसके बाद हमको काफी मजा आया था, काफी इंटरेस्टिंग चीजें नजर आई थी। तो ये मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। मोरी डिजिटल आर्ट म्यूजियम के बाहर खड़े हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन तो वैसे इससे काफ़ी ज़्यादा है। जितना इसके बारे में पढ़ा था, कुछ वर्चुअल रियलिटी और ह्यूमन इंटरेक्शन से रिलेटेड के अंदर शोज़ होंगे और टोक्यो का काफ़ी बड़ा हाईलाइट भी है ये वैसे। और टिकट भी इसका 2600 येन पर पर्सन है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा अंदर ही चल के देखते हैं कैसा है। फर्स्ट हाउस है फॉरेस्ट ऑफ फ्लावर्स एंड पीपल। अभी तक तो सही लग रहा है, बहुत ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, पर अभी फर्स्ट हाउस ही है तो इसलिए इतना कुछ कह नहीं सकते। इसमें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। बाहर लिखा हुआ था फॉरेस्ट ऑफ फ्लावर्स एंड पीपल, पता नहीं कारपेट से लगा रखे हैं यहाँ पर और मूविंग फ्लावर्स से लग रहे हैं, फ्लोर पे भी ऐसे ही लग रहा है। कुछ भी बहुत ज़्यादा वर्चुअल रियलिटी तो नहीं लग रही है। कितने पैसे इसी चीज़ के लिए? वाला पहले वाले से थोड़ा सा बेटर है, पर फिर भी इतना बेटर नहीं है कि इसके लिए इतने पैसे दिए जाए।
एग्जिट कर रहे हैं हम। तो बाहर आ गए हैं और डिजिटल आर्ट से देखा सारा, काफ़ी सारे हॉल्स थे, 4-5 हॉल्स थे। सबसे अच्छा लैंटर्न वाला लगा। और वैसे बच्चों के साथ आने के लिए ज़्यादा अच्छी जगह है। अगर आपके पास टाइम है। और हमको लगभग 3 घंटे हो गए, 3 घंटे हमने लगाए अंदर और सारे हॉल्स अच्छे से देख लिए। बट वैसे अगर बच्चों के साथ आया जाए तो मतलब बच्चों वाली जगह ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट ये है कि ओनली इन टोक्यो है ये, तो इसीलिए अभी तक फिलहाल ये वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टीम लैब का जो ये पूरा तामझाम है, ये सिर्फ टोक्यो में है। तो इसलिए एक बारी तो देखना एक तरीके से यही कह सकते हैं बनता है। इससे हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी, क्योंकि इसमें उन्होंने जो वेबसाइट पे लिख रखा है वो लिख रखा है कि ह्यूमन इंटरेक्शन विद वर्चुअल रियलिटी है। तो हमने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था। हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम रहा। पर देखने वाली चीज़ है, हाईलाइट है टोक्यो का। और लास्ट एक्सपीरियंस है रोबोट रेस्टोरेंट का। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि लोकल जापानीज तो नहीं आते, और ये एक एक्चुअली रेस्टोरेंट भी नहीं है, ये इसको रोबोट शो बोलना चाहिए। यहाँ पे आके आपको एक जापानीज कल्चर का जो ओवरव्यू है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जापानीज क्यूट कल्चर का। और यहाँ पे बहुत सारी जापानीज ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस होती हैं, कुछ रोबोट शोज होते हैं, लेजर लाइट है, बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही वाइब्रेंट सा एम्बियंस है इसका। और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, इसके बारे में हम पहले भी अपनी एक वीडियो बना चुके हैं और उसके अंदर हमने अपना फुल रिव्यू दिया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे फुल रिव्यू को देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे जापान के एक्सपीरियंसेस, क्या यूनिक है, टिप्स एंड ट्रिक्स, एडवाइसेस आने वाले हैं हमारी अपकमिंग वीडियोस में। और ऐसी भी चीजें आने वाली हैं जो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी हमारी जापान ट्रिप में, तो उन्हें देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।